6 बजे से आना प्रारंभ होगा। अलग अलग जो आपके मीडिया के चैनल अलग अलग तरह के बातें जो है करेंगे, दिखाएंगे वस्तु स्थिति। कभी कभी एग्जिट पोल सही होता है, कभी कभी गलत होता है। हम लोगों का अपना जो हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, आकलन किया है, उसके मुताबिक 2 चरण का चुनाव बीत चुका है, तीसरा चरण भी समाप्त होने वाला है आज के दिन। और जिस प्रकार से 2 चरण के चुनाव हुए हैं, उस 2 चरण के चुनाव से ही हम लोगों को यह महसूस हो रहा है कि एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। कितना आंकड़ा आप 243 में आप अपने लिए एनडीए के लिए कितना मानकर चल रहे हैं? नहीं, अब ये तो संख्या आंकड़ा जो है से बताना मुश्किल होगा। क्या होगा, अभी तो तीसरे चरण का जो है से समाप्त अभी हुआ नहीं है, आधे घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा और समाप्त जब होगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से उत्साह, ये कहा जाता है कि मिथिला और सीमांचल, ये मिथिलांचल और सीमांचल का इलाका जिसके साथ जाता है उसकी सरकार बनती है, तो ये दोनों इलाकों में एनडीए की बढ़त होगी। चलिए अनवर हुसैन साहब, कि मिथिला के इलाके में हम लोगों ने काम किया है, कोसी के क्षेत्र में आज आपके पास आंकड़ा है या आप भी सिर्फ जीत का दावा है? क्योंकि आंकड़ों को लेकर इस बार कोई दावा नहीं कर रहा है, क्या बात है, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ पूरा कॉन्फिडेंस है। और मैं तो कहता हूँ कि ये डिबेट ही गलत हो रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये तो डिक्लेयर्ड है कि अगली सरकार आरजेडी की बनने जा रही है। भाई साहब 10 नवंबर का इंतजार तो कर लीजिए, डिबेट गलत कैसे करें? आप ये चला रहे हैं, आपने ये पूछा है ना, तो हम बता रहे हैं हमारा जो आंकलन, मैं आपका आंकलन पूछ रहा हूँ। आंकड़ा कितना, वैसे ही जादुई आंकड़ा मिलेगा तब तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, वो आंकड़ा मिल जाएगा आराम से, कम से कम जी, आराम से। धीरज सिंह कुशवाहा। सुमित जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार के जितने भी मतदातागण हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक तरफ कोरोना की महामारी था, दूसरे तरफ बाढ़ में जिले डूबे हुए थे। इसके बीच में मतदान देना बहुत कठिन काम था, लेकिन लोगों ने किया और बिहार की जनता परिवर्तन चाह रही है। और जो लोग भी दावा करना है कर लें, लेकिन जो नई सरकार बनने जा रही है उसमें माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जलवा बरकरार रहेगा। जलवा मतलब? और अच्छे रहेंगे और हम लोग मजबूती के साथ आ रहे हैं। जलवा मतलब ये कि एनडीए या महागठबंधन जिधर भी जरूरत होगी उधर चले जाएंगे? ना, ये मैंने नहीं कहा कि उपेंद्र जलवा दिखाने के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा ना। आप देखिए सुमित जी, उपेंद्र कुशवाहा जी को लोग कहते थे कि ये कुशवाहा के नेता नहीं है, और बिहार के सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से उन पे भरोसा और विश्वास दिखाए। ये 10 नवंबर को पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, मैं आगे मुद्दों का भी जिक्र करूंगा, जिन मुद्दों का जिक्र 3 चरणों में हुआ और उन मुद्दों का असर कितना रहा, हम उसकी भी बात करेंगे। आधी आबादी एक बड़ा फैक्टर है, आज भी महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ कर दिखी है, हम आधी आबादी का असर की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कल ही हमारे संवाददाता रजनीश गए थे पटना के बुद्ध मार्ग में, वहाँ मिठाई दुकान है और अमूमन हर चुनाव में हमने भी देखा है कि चुनाव नतीजे से पहले मिठाई के लड्डू के ऑर्डर मिल जाते हैं, इस बार नहीं मिले हैं। क्या ये संशय है प्रेम रंजन जी? ऑर्डर दे दिए? नहीं, कोई संशय नहीं है, लड्डू का ऑर्डर दे दिए? संशय नहीं है। अब लड्डू का ऑर्डर तो पहले से पड़ा रहता है, इसमें कहाँ जो ऐसे है। कितने किलो? हम लोग को कोई जो ऐसे परेशानी है क्या? हम लोग सरकार हर हाल में बनाएंगे। कितने किलो लड्डू का ऑर्डर दिए और बहुत अच्छे संख्या में बनाएंगे। नहीं है, लड्डू जितना लोग खाएंगे उतना खिलाएंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे। बिहार की विकास में हम लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ा है। जीत को लेकर हम लोगों ने 15 वर्षों तक बिहार की सेवा किया है और भरोसा है, उस विकास पर भरोसा है, मेहनत पर भरोसा है और लोगों का दिल जीतने पर भरोसा है, बिहार की जनता पर भरोसा है कि वो कभी जो ऐसे चलिए अनवर हुसैन साहब, आपने भी सेवा करता है, काम करता है, उसको कभी धोखा बिहार की जनता नहीं देते हैं। जी, ऑर्डर आपने भी दे दिया है ना लड्डू का? जीत के लड्डू आप खाएंगे ना? आप भी जीत के लड्डू हम खाएंगे भी, खिलाएंगे भी। नहीं, चूंकि अभी तक ऑर्डर नहीं दिया गया है किसी भी खेमे की ओर से, इसलिए इस बार कहा जा रहा है कि बहुत कंफ्यूजन भरी स्थिति है, दिया गया है, बहुत संशय भरी स्थिति है। मैं
आधी आबादी की बात करूं, लड्डू आप लोग खाइए खिलाइए, 10 नवंबर को पता चलेगा कि कौन खाएगा जीत का लड्डू। सुमित जी, और सुमित जी, लड्डू जो है, लड्डू मैं तो आपको ही आमंत्रण दे रहा हूं लड्डू कोरोना खाने के काल लिए, सुमित जी। में, कोरोना काल का लोग ले लड्डू लें। खाने